Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello. Hello. Yes. Okay. So, hello and good evening to all of you. This is Abhinav Singh, your reasoning mentor, welcoming you all on testbook.com. आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं, हमारा क्लास लाइव हो चुका है और मैं आप सभी लोगों के साथ फिर से एक बार कनेक्ट हो रहा हूं और हम लोग एसएससी जीडी के लिए यहां पर रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और वैसे क्वेश्चन जो आपको आने वाले शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं, तो इन सारे टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे आज की इस क्लास में। तो सभी लोग फटाफट से आ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ एंड इसको लाइक करना मत भूलिएगा। ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज मैं वापस से 25 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पूरा सेशन देखिएगा लास्ट तक और देखिएगा कितने क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर पा रहे हैं या कोई क्वेश्चन जो आप स्किप करेंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, यहां पर जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है अभिनव सर _ टेक्स्ट बुक। अभिनव सर _ टेक्स्ट बुक ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अभिनव सर _ टेक्स्ट बुक डेली पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, हमारे सभी यूट्यूब सेशंस की क्विजेस, वीकली ग्रुप डिस्कशन, डायरेक्ट आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, पोल फीचर, ये सब आपको मिलेगा। बस आपको क्या करना है, हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप काफ़ी स्टूडेंट से पीछे हो भैया, टेलीग्राम होना ही चाहिए आज के टाइम पे आपके मोबाइल पर, ठीक है। और उसमें जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, है ना, कोशिश करो कि वहाँ पर ज्वाइन करो और ज्वाइन करने का मतलब है फिर उससे बेनिफिट भी लो, है ना। जैसे कि ये ग्रुप है तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुझसे आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे सीधा सीधा इस ग्रुप में बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। आज की स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो ये रहा। अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कोई 3 किसी तरह सिमिलर है और एक अलग है। अच्छा, ये थोड़ा सा कट रहा है राइट साइड में, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से 3 किसी तरह सिमिलर हैं और एक अलग है, वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो भाई यहाँ पर लेटर्स दिए गए हैं तो चलिए इसको चेक करते हैं जल्दी जल्दी। तो जैसे कि ये टी है, बी है, यू है और इसका रिलेशन किससे दिया गया है, एक्स, एफ और किससे दिया, एक्स से दिया हुआ है। अच्छा जी, अगर हम इसमें देख लेते हैं कि टी का रिलेशन मान लीजिए एक्स से तो 4 प्लस हो रहा है, बी का रिलेशन एफ से तो क्या हो रहा है सर, तो भी 4 प्लस हो रहा है, यू का रिलेशन एक्स से है तो क्या होगा सर, 3 प्लस हो रहा है ना, +4 + 4 + 3। दूसरा चेक करिए, एम है, एल है, ए है, इसका रिलेशन है ई से, पी से और क्यू से, ई पी क्यू से इसका रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कितना है, ये 13 है, ये कितना है, ये 5 है, तो बहुत गैप हो जाएगा। 13 और 16 3 प्लस हो रहा है, 13 और 17 4 प्लस हो रहा है। अच्छा, 1 4 5 हो जाएगा, 12 5 16। ओके, तो यहाँ पर रिलेशन जो है वो बेसिकली कैसे बन रहा है, रिलेशंस जो हैं वो बेसिकली क्रॉस करते हुए शायद बन रहे होंगे और वो क्रॉस करता हुआ रिलेशन कैसा है, यहाँ पर x आ जाएगा, ये f आ जाएगा और ये वापस से x आ जाएगा। इधर आगे बढ़िएगा तो m है, l है, a है, m l a और इसका रिलेशन है e से, p से और q से। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये +4 है, ये +3 है, जबकि ये +4 है ना। इसमें +4 हुआ है, इसमें भी +4 हुआ है और इसमें +3 हुआ था, जबकि यहाँ पर +4 है, +4 है, +4 है, इन सब में +4 किया गया है। सब में क्या किया गया है, +4 किया गया है। उसी तरह G है, R है, F है, G R F है ना। इसमें अगर आप देखोगे तो J है, V है और K है, J V K। इसमें अगर आप देखो तो इसको और इसको अगर मैं प्लस कर लेता हूं तो 6 4 10 होता है, 18 4 22 होता है, 7 4 11 होता है। तो आपने देखा +4 +4 +4, इसमें भी सब में +4 है, ये डिफरेंट है, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको समझ में आ गया होगा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, स्टेटमेंट है और उससे 2 अजम्पशन पूछे जा रहे हैं, कौन सा अजम्पशन इंप्लिसिट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, इसके बारे में बात करते हैं।
कथन है कि सरकार ने बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने का निर्णय किया है। तो धारणाएं इसमें क्या है, अजम्पशन छुपा हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों के किसान सरकारी राहत स्वीकार करते हैं, अच्छा। और दूसरा, सरकारी तंत्र प्रभावित किसानों तक राहत पहुंचाने में सक्षम हो सकती है। तो पहली बात तो ये है, सीधे सीधे तो सेकंड वाला तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि हाँ ये इम्प्लिसिट होगा। अगर सरकार ने ऐसा कुछ निर्णय लिया, इसका मतलब वो समर्थ है, तभी वो ऐसा कोई स्टेटमेंट देगी। पहला वाला जो कह रहा है प्रभावित क्षेत्रों के किसान सरकारी राहत स्वीकार कर सकते हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं मे एक्सेप्टेड की, यानी कि कर सकते हैं, मतलब संभावना की बात हो रही है। तो अगर संभावना की बात हो रही है तो ये भी फॉलो करेगा या इम्प्लिसिट होगा। मतलब डेफिनेट में तो नहीं कह सकते थे, लेकिन पॉसिबिलिटी में ले जा रहे हो तो ठीक है, पॉसिबिलिटी में ले जा रहे हो तो हम ये कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपसे कह रहा है कि 643513, इसमें क्या है, आपको दो पासे दिखाए जा रहे हैं और इन दोनों को अगर आप देखोगे, इनमें से कोई एक नंबर या दो नंबर कुछ भी कॉमन हो, उससे आप अपोजिट्स पता कर लीजिए। कह रहा है कि प्रश्न में दी गई एक ही पासे की दो स्थितियां हैं और 6 के विपरीत बताइए। 6 का अपोजिट आपको पता करना है। कैसे पता करोगे, हर बच्चा जानता है। सर दोनों में कुछ कॉमन है क्या? सर दोनों में कॉमन है सर, 3 कॉमन है। दोनों में 3 कॉमन है बेटा। 3 से अगर मैं क्लॉकवाइज घूमता हूं तो यहाँ पे 6 मिलता है, और 3 से अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमता हूं तो 1 मिलता है। यानी कि 6 और 1 एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि 6 और 1 एक दूसरे का अपोजिट है। 6 के विपरीत पूछ रहे हो, 1 होगा, और 1 का मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 6 का अपोजिट 1, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाना है। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले या बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं, उन सभी लोगों को मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। इससे आप अपने स्कोर में आप देख पाओगे कि एग्जाम से पहले एक एग्जाम होगा एक्चुअली में, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, है ना, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, ये देखने के लिए बहुत जरूरी है। आप मॉक टेस्ट लगाइए। 263 मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, 10 फ्री मॉक टेस्ट हैं। वो बाकी एग्जाम के लिए भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, एसएससी की, रेलवे की, बैंकिंग की, यूपीएससी की, इंश्योरेंस की, डिफेंस की, पुलिस की, टीचिंग की, स्टेट गवर्नमेंट की, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। बस आपको एक टेक्स्ट बुक पास लेना होगा। ये टेक्स्ट बुक पास आप लोगों को काफ़ी हेल्प करता है ना। 26,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं 400 से ज़्यादा एग्जाम्स को कवर करते हुए। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए और है कि अभी ये जो 399 वाला जो पास था, जो आपको 14 मंथ के लिए मिल रहा था, इसमें और भी ज़्यादा आपको अभी ऑफर मिल रहा है। ऑफर में आपको ये 14 मंथ्स के लिए मिल रहा है। 14 महीने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। 14 महीनों के लिए टेक्स्ट बुक पास 399 का 280 में मिल जाएगा, और 3 ईयर की वैलिडिटी वाला जो टेक्स्ट बुक पास है 699 का, वो आपको 490 का मिल जाएगा। कूपन कोड ये लगाना ASRPASS, मेरा कूपन कोड याद रखिएगा। और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि 18 मंथ आपको कहां मिलेगा। 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास आपको कहां मिलेगा, तो होम पेज पे आप जाओगे, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, ये टेक्स्ट बुक का होम पेज है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे कि यहां अगर मैं आगे आता हूं, आ जाओ, नहीं आओगे, चलो ठीक है, मैं डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर देता हूं। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करके देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आ नहीं रहा है अभी, रुको। ये देखिए, पास पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर अभी आपको मंथली वाला जो मिल रहा है वो 299 का, थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखो, मंथली वाला 299 का आपको दिख रहा है। ये गोल्डन टिकट के नाम से आपको मिल जाएगा। 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास है 399 का। लाइफ टाइम वाला टेक्स्ट बुक पास है 699 का। इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखो, गोल्डन वाला अगर मैं लेता हूँ, गोल्डन टिकट 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास, अप्लाई कूपन कर देते हैं। अप्लाई कूपन करिए, यहाँ पर देखिए कितना डिस्काउंट हो जाएगा। अप्लाई कूपन करते हैं, यहाँ पर कितना डिस्काउंट हो जाएगा भाई, देखते हैं। ASRPASS अप्लाई कर दिया, ये देखिए 280 का हो गया।
गोल्डन टिकट 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास आपको 280 का मिल जाएगा, ठीक है। लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास आपको 490 का मिल जाएगा। तो ये 280 वाला आप ले सकते हो, 18 मंथ के लिए बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए, है ना, बहुत सही रहेगा। बाई करिए इसको, बाई करेंगे तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखिए गोल्डन टिकट 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास, फोन पे से, गूगल पे से, फोन पे से, है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जिससे भी चाहो उससे पेमेंट करो। जल्दी जाओ क्योंकि ये हमेशा नहीं रहने वाला है, आज मिल रहा है तो इसका फायदा उठा लो। 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास ऑफर में है, यूज करना है, ठीक है, भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आया, इसमें आपसे कह रहा है कि एक फैमिली है जिसमें कुछ लोग हैं, है ना, नाम दिए गए हैं आपको। इसमें बता रहा है कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप इसका एक फैमिली ट्री बना लीजिए जल्दी से, और उसके बेसिस पर फिर लास्ट में ये पूछा जाएगा हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन। अभी ओ का रिलेशन एन से हमें पता करना है, ठीक है, ओ का रिलेशन एन से पता करना है। Z इज दी ओनली डॉटर, तो ठीक है Z ओनली डॉटर है। X इज मैरिड टू Y एंड हैज 2 चिल्ड्रन Z एंड O, तो X इज मैरिड टू Y, X और Z नहीं Y, हाँ ठीक है, X और Y मैरिड है सबसे पहली बात, और इनकी 2 संतानें हैं Z और O, तो Z भी इनकी संतान है, O भी इनकी संतान है। Z ओनली डॉटर है, तो ओनली डॉटर है अपने माता पिता की, तो यानी कि X और Y की अब और कोई डॉटर नहीं होगी, तो O इनका सन होगा। इसका मतलब Q और M मैरिड हैं और उनकी 2 संतान है Y और N, तो Q और M और उनकी एक संतान है Y और N, तो Y और N 2 संतानें हैं किसकी, Y और N 2 संतानें हैं किसकी, Q और M की। Q और M की 2 संतानें हैं, कौन कौन सी, Y और N, Y और N 2 संतानें Q और M की हैं। हाउ इज O रिलेटेड टू N, हाउ इज O रिलेटेड टू N, तो हमें नहीं पता ये Y मेल है या फीमेल है, लेकिन इसका ये भाई या बहन है कोई, है ना, तो Y के भाई या बहन का बेटा, Y के भाई का बेटा या Y की बहन का बेटा, क्या लगेगा इनका, नेफ्यू, नेफ्यू लगेगा। क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा। ये चेक करते हैं, हाँ नेफ्यू इसका आंसर है। बाकी का जेंडर नहीं पता था, लेकिन ओ का पता है तो हम उससे आंसर कर सकते हैं। वो भी तब पता है जब यहां पर शुरुआत में दिया हुआ था कि Z इज ओनली डॉटर, तभी हमें पता है कि दूसरा पर्सन क्या होगा। समझ पा रहे हो बात को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसमें लॉजिक देखो कि क्या होगा। यहाँ पर 32 से 48 है, 48 से 72 है, फिर उसके बाद 108, फिर एक नंबर आएगा और उसके बाद 243। तो 108 के बाद क्या नंबर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, 108 के बाद क्या नंबर होना चाहिए। 32 से 48 कैसे बन जाएगा, 32 में हमने कितना ऐड कर देना है, 16 ऐड कर देना है, तो हमारा 48 हो जाएगा। 32 में हमने 16 ऐड किया तो 48 हो गया, ठीक है। 48 में कितना ऐड कर दें, 72 हो जाएगा, 8 4 12, 72 आ जाएगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि 32 में हमने 32 का आधा ऐड किया है, फिर 48 में हमने 48 का आधा ऐड किया है। अब हम 72 में 72 का हाफ यानी कि 36 अगर मैं ऐड करूं 72 का आधा, कितना हो जाएगा, 6 2 8 7 3 10, 108 हो जाएगा। ये देखो 108 दिया हुआ है, मतलब 32 का आधा 48 आधा 72 आधा 108, और 108 का आधा कर देते हैं, 108 का आधा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 यानी कि 54। अब अगर हम इसमें 54 ऐड कर देते हैं तो 8 4 12, 5 1 6 और 162। क्या 162 हमारे पास है, बिल्कुल है। क्या 162 हमारे पास है, बिल्कुल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में। इज इट क्लियर एवरीवन, सबको आ रही बात समझ में। हम जस्ट हाफ नंबर इसी नंबर में इसी का आधा ऐड कर दे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था। यहां आपसे कह रहा है कि एक ये वर्ड आपको दिया गया है और इसमें मौजूद लेटर से हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं, हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं। इसमें मौजूद लेटर से हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं, बताइए। इसमें मौजूद लेटर से हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं। सी बूट, तो बी है, ओ भी 2 बार है, टी भी है, SEA भी है, ये बन जाएगा, सी बूट बन जाएगा। सर्विस की बात करते हैं, SERVI नहीं दिया हुआ है, ये देखो सर्विस में जो आई है वो हमें यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वर्ड हम नहीं बना सकते। सिंपल, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। वापस से आ गई नंबर सीरीज, लेकिन इसमें अब हमें बताना है कि कौन सा नंबर गलत है। ये तो आप लोग कर ही लेते हो, चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो।
कौन सा नंबर गलत है, इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत है, बताइए। गलत संख्या को पहचानिए। तो 16 से वापस से 16, फिर 25 है, फिर 48 है। ये देखो, ये इसका डायरेक्टली 3 गुना है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 12 का 3 गुना 36। ये इसका कितना गुना है? 48 का अगर हम 2 गुना करते हैं, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 9 हो जाता है। 96 में अगर हम 24 ऐड कर दें, 6 4 10, 9 2 11 और 1 ये 12, 120, यानी कि ये इसका 2.5 गुना है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पर 1 गुना से शुरू हुआ होगा, 1 टाइम से। पहले 1 गुना है, फिर उसके बाद 1.5 गुना हुआ होगा, 1.5 गुना के बाद 2 गुना, 2 के बाद 2.5 और 2.5 के बाद 3 गुना। तो 1 गुना किया, 1 टाइम किया, 16 आ जाएगा। 16 का 1.5 गुना करिए, 16, और 16 का आधा कितना होता है? 16 का आधा 8, 16 और 8 24। यहाँ पर 24 होता अगर, फिर 24 का 2 गुना करते तो 48 आ जाता। सही बात है, 25 गलत है यहाँ पर। हमने जैसे चेक किया तो इसमें समझ में आया कि 25 होना चाहिए था 24 की जगह पर, है ना। 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना और लास्ट में 3 गुना। यस, ये देखिए 25 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिखाओ भाई। ओके, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है। स्क्वायर हमें काउंट करने हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए भाई। जल्दी से चेक करके बताइए वर्गों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, कितने स्क्वायर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी स्क्वायर्स वी हैव इन दिस फिगर? कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है, देखो 1 2 3 4, 4 तो हमको यहीं पे मिल गए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 और इन सबको मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5। 1 2 3 4 सबको मिला दीजिए, 5 हो गया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 पूरा मिला लीजिए 5, ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 सबको मिला दीजिए, 5 यहाँ पर हो जाएगा। और कोई बच रहा है क्या कहीं पर? 5 5 10 5 15, 15 और 4 19। क्या 19 के साथ हम जा सकते हैं? आइए चेक करते हैं, क्या 19 हमारा आंसर होगा? बिल्कुल, 19 हमारा करेक्ट आंसर है। शाबाश बच्चों, जितने भी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। इस सर्कल में आप देख रहे हो कि 3/4 पार्ट जो है वो कवर है। एक सर्कल का 3/4 पार्ट कवर है, 1/4 पार्ट मिसिंग है। 3/4 पार्ट कवर है, 1/4 पार्ट मिसिंग है। अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी इमेज कंप्लीट हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है ये? 4 में से कौन सा ऑप्शन को उठा के यहाँ प्लेस करने से बात बनेगी? तो एक तो ये लाइन देखो, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया, ये इस तरीके से कुछ बनता हुआ है ना, कुछ इस तरीके से इमेज बनती हुई, अगर आपको दिख रहा होगा। किस ऑप्शन में हो सकता है ये? देखो, ऑप्शन नंबर 4 तो डेफिनेटली नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 डेफिनेटली नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भी डेफिनेटली नहीं है। बचती है हमारी बात 1 एंड 3 की, और 1 एंड 3 में अगर हम देखेंगे तो आई गेस कि हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ ही। क्या लगता है? यस, ऑप्शन नंबर 1 ही है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन आगे तक चली गई थी, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रही थी इसको, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो अभी ये सीरीज का ही क्वेश्चन है, इमेज का सीरीज बेस्ड एक क्वेश्चन है। एक सीरीज चल रही है जिसमें इमेजेस ही इमेजेस दिए गए हैं। अब आप देख रहे हो कि फर्स्ट इमेज से सेकंड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सेकंड से थर्ड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, फिर थर्ड से फोर्थ में क्या चेंजेस हो करके इमेज मिलेगा, ये हमें चेक करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एरो जो पहले यहाँ पर था वो आगे की तरफ यहाँ पे आ गया, फिर ये इधर आ गया, यानी कि ये घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है एरो। तो अब इसको किधर होना चाहिए था? ये चीज तो क्लियर है कि इमेज तो ऐसी ही बनेगी। अब एरो को, डॉट को और स्क्वायर को कहाँ कहाँ रखना है वो देखना है। तो पहले यहाँ पे था, क्लॉकवाइज घूमा इधर आ गया, फिर क्लॉकवाइज घूमा इधर आ गया, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर आ जाएगा। एरो इधर होना चाहिए, किसी ऑप्शन में है क्या? किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, डी में नहीं है, इन दोनों में तो है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर पहले यहाँ पर था,
क्लॉकवाइज घूमा यहाँ पर आ गया, फिर क्लॉकवाइज घूमा ऊपर आ गया, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए स्क्वायर को। अब स्क्वायर अगर आपको देखने को मिलेगा तो केवल बी में है, ये ऊपर की तरफ। कहाँ है? केवल बी में ऊपर की तरफ है, तो यानी कि आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका बी, बी यानी कि इमेज बी जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, बी जो दिया गया है इमेज ऑप्शन नंबर 4 में। आपको ये वेन डायग्राम दिया गया है, ये वेन डायग्राम किन 3 वर्ड्स के लिए सबसे बेहतर रिप्रेजेंट करेगा? किन 3 वर्ड्स को? हाउस, विंडो, टेनेंट, पैराग्राफ, सेंटेंस, पेन, वीक्स, ईयर्स, मंथ्स, ट्रक, शिप्स, ट्रांसपोर्ट। किसके लिए करेगा? बताओ, सोचो, किसके लिए ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करना चाहिए? ऑल का डायग्राम है, एक के अंदर एक सर्कल्स हैं हमारे, बताओ भाई। देखो हमें एक चीज समझ में आ रही, ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जा सकते हैं, ईयर, वीक्स, मंथ्स। देखो भाई, वीक्स मिल करके बना देंगे मंथ्स और मंथ्स मिल करके बना देंगे ईयर। क्या लगता है? सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 सबको पता था, यही करेक्ट आंसर होना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ भाई। एक ये इमेज आपको दी गई है ट्राइंगल, इसके अंदर 2 सर्कल दिए गए हैं, एक ये लाइन ऐसे है कुछ, है ना। इसमें नीचे ए बी रेखा पर मिरर रखा हुआ है, ए बी लाइन पर मिरर है, ए बी लाइन पर मिरर है, इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा ठीक है, ये देखो ये ट्राइंगल हो गया। ठीक, सर्किल की अगर हम बात करेंगे तो एक ये सर्किल यहाँ पर इस तरीके से होता है, थोड़ा सा बड़ा होगा, ये तीनों लाइनों को कवर करता हुआ होगा, और यहाँ पर एक ये सर्किल बनना चाहिए, यहाँ पर ये ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, ये बनेगा इस तरीके से। और लाइन की रही बात तो काफी हद तक बनाने की मैंने कोशिश करी है, सही बना होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा? लाइन पूरी क्रॉस हो रही है, तो इसमें तो पूरी लाइन क्रॉस हो नहीं रही है, इसमें तो एरो बना दिया, पता नहीं ये क्या बना दिया, ट्राइंगल, यहाँ पर डॉट कर दिया है, ये भी गलत है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलो यहाँ पर यही गायब है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट, ओके, एक वेन डायग्राम का एक और क्वेश्चन है। अभी इसमें एक सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल सब दिया हुआ है। वेन डायग्राम में ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, ट्राइंगल किसके लिए? फीमेल को। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे ये जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर सर्कल रिप्रेजेंट करता है ग्रेजुएट्स को, ठीक। फिर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉयड को, ये हो जाएगा। और स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है यूथ को, अंडर 30। अब क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर, ये तो चलो है, हाउ मेनी फीमेल ग्रेजुएट्स आर अंडर 30 हु आर एम्प्लॉयड। मतलब फीमेल हो, ग्रेजुएट हो, अंडर 30 हो, एम्प्लॉयड हो, मतलब सब हो, फीमेल भी हो, ग्रेजुएट भी हो, अंडर 30 भी हो और एम्प्लॉयड भी हो। कोई एक ऐसा नंबर जो सब में कॉमन है, तो मुझे ऐसा लगता है वो नंबर बीच में कहीं पर होगा, और ये 5 को देख करके मुझे लग रहा है कि यही होना चाहिए। ये जो 5 लोग हैं सर, ये जो 5 लोग हैं, ये फीमेल भी हैं, यूथ भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, एम्प्लॉयड भी हैं। तो हम 5 के साथ सर जा सकते हैं, और अगर हम जा सकते हैं तो हम चले भी जाएंगे, कौन रोकेगा हमको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है भाई? इस सीरीज को कंप्लीट करना है, सबको पता है। आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर आप रेगुलर हमारी क्लासेस देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले से कराने शुरू कर दिए थे कि वही क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और यही क्वेश्चन दिख भी रहे हैं। मतलब अगर आप रेगुलर पढ़ते रहे हो तो आपको काफी आइडिया लग चुका है कि पेपर कैसा आता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारे पास 16 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 16 एलिमेंट है। 16 एलिमेंट को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 4 4 जा 16 में तोड़ सकते हैं, जिससे 4 4 के 4 पेयर मिल जाएंगे। तो पहले अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4 स्पेस। तो हमने देखा कि 4 4 के 4 पेयर हमको मिल जाएंगे। यहाँ पर डबल ई बीच में है तो इधर भी हम डबल ई कर सकते हैं, यहाँ भी हम डबल ई कर सकते हैं, यहाँ तो डबल ई है। बी डबल ई बी है तो यहाँ पर भी बी डबल ई बी होना चाहिए और यहाँ भी बी डबल ई बी होना चाहिए। मतलब हमने एक चीज देखी कि बी डबल ई बी जो है वही बार बार रिपीट हो रहा है। बी डबल ई बी बार बार रिपीट हो रहा है। और हमने कौन कौन से लेटर फिल किए हैं? बी बी ई ई बी। बी बी ई ई बी का मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 1 में है। डबल ई बी का मतलब ऑप्शन 1 में आपको सारे लेटर्स दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिखा दो। आगे की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को बैचेस के बारे में मैं बताता रहता हूं। तो ये भी एक बैच, जैसा कि मैंने बताना शुरू किया अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि नया बैच है। तो एसएससी CGL 2022 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये एक बैच 3 आपके लिए बहुत काफी अच्छा साबित होगा। 360 डिग्री एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें 400 से ज्यादा लाइव क्लासेस, 400 से ज्यादा आपके प्रैक्टिस सेट, हर एक क्लास के बाद आपको उसके प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं। हर एक क्लास के बाद पीडीएफ और टेस्ट आपको 50 से ज्यादा मिल रहे हैं, पीडीएफ आपको 150 से ज्यादा मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न पर है, मतलब आजकल जो एसएससी पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी पर बेस प्रिपरेशन होगी आपकी। डाउट आपके कभी भी मन में आता है, आप हमसे पूछिए, 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। और बैच का जो स्टार्टिंग डेट है, बैच स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर 2021 से। बैच स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर 2021 से। तो सीटें लिमिटेड हैं, इससे पहले फुल हो जाएं, अपना एडमिशन या अपनी सीट जो है वो बुक कर लो। इसका प्राइस है 3999, यानी कि 3999, राउंड फिगर में 4000 आप बोल सकते हो। लेकिन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20% या इससे भी ज़्यादा। ठीक है, ऑफर्स चलते रहते हैं, लेकिन आपको मेरा कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। मेरा कूपन कोड आपको दिख रहा होगा, अभिनव एस नाम है। ठीक है, तो इसमें आपको अगर अप्लाई करते हो ABHINAV, है ना, और एस आगे और लगा देना, अभिनव एस कूपन कोड अगर आप अप्लाई करोगे तो ये अमाउंट आपका 3200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3200। ये अमाउंट घट करके कितना हो जाएगा? 3200 हो जाएगा। फायदा उठाओ भाई, जल्दी से बैच स्टार्ट हो जाने वाला है, अब ज्यादा देर मत करो। इसमें पढ़ाने वाले जो फैकल्टीज हैं वो देख लीजिए, जैसे गोपिका मैम है, अब ये मैथ्स पढ़ाती हैं आपको। अब आप सोचिए फीमेल फैकल्टी मैथ्स पढ़ा रही, कितना मजा आएगा, है ना। ऋतुराज सर हैं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली मैथ्स मेल फैकल्टी ही पढ़ाते हैं जनरली। अब इसमें कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं पढ़ा सकता वो नहीं पढ़ा सकता, जनरली तो फीमेल फैकल्टी के साथ मैथ्स पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। ऋतुराज सर हैं, पंकज चौबे सर हैं, ये आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे, है ना, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। मैं आपको रीजनिंग में 25 में 25 कैसे स्कोर करना है ये बताऊंगा। कौस्तुभ सर हमारे बताएंगे इंग्लिश में आपका जो डर है वो कैसे दूर किया जाए, आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। तो इससे पहले लेट हो जाए, सीटें खत्म होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा एडमिशन हो चुके हैं। आपका एडमिशन फिर बैच 4 के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, इसीलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। बैच 4 का इंतज़ार करोगे देर हो जाएगी, इसीलिए अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि ये 3 नंबर हैं, इनका आपस में कुछ रिलेशन है और वैसा ही सेम रिलेशन आपको किस ऑप्शन में दिखाई देगा। जो रिलेशन इन 3 नंबर में है वैसा ही सेम रिलेशन आपको किस ऑप्शन में दिखाई देगा। जो रिलेशन आपको इस ऑप्शन में इसमें दिखाई दे रहा है, वैसा ही सेम रिलेशन आपको दिए गए 4 ऑप्शन में किस में दिखाई देगा। तो सोचो, ये दोनों नंबर करीबी नंबर हैं। 52 का 48 का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 12 में से 8 जाएंगे 4 और यहां तो कुछ नहीं बचेगा। तो दोनों का डिफरेंस किया 4 आ गया, और 4 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो 4 का क्यूब कर देंगे तो 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। यानी कि पहले 2 नंबर का डिफरेंस निकालिए फिर उसका क्यूब कर दीजिए। 16 और 13 का डिफरेंस आएगा 3 का क्यूब करेंगे 27, नहीं आएगा।
25 और 20 का डिफरेंस आएगा 5, 5 का क्यूब 125 होता है, नहीं आएगा। 36 और 34 का डिफरेंस आएगा कितना, 2, 2 का क्यूब 36 नहीं होगा। 8 और 6 का डिफरेंस 2 होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर 4। अगर ये लॉजिक नहीं बैठता तो फिर हम कुछ और सोचते, हालांकि ये लॉजिक लग गया और ऑप्शन भी मिल गया तो हम इसी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो भाई। एक ये नंबर सीरीज दी गई है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा बताओ। एक नंबर सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। 1 से 2 हो गया तो यानी डबल हो गया, 2 से 6 हो गया ट्रिपल हो गया, 6 से 24 हो गया 4 टाइम हो गया, हो गया सॉल्व। देखते ही देखते सॉल्व हो गया। पहले क्या किया सर, 2 गुना किया है, फिर आगे क्या किया है सर, 3 गुना किया है, फिर आगे क्या किया है सर, 4 गुना किया है, फिर आगे क्या किया है सर, 5 गुना किया है। और 24 का अगर मैं 5 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 120। आंसर 120 हो जाएगा, आंसर 120 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक आपको इमेज दी गई है और इसमें ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये आकृति किस ऑप्शन में छुपी हुई है, ये आकृति किस ऑप्शन में छुपी हुई है, ये इमेज किस ऑप्शन में छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। साफ साफ समझ में आ गया कि सर ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा। बाकी बचे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है ये बताइए। बाकी बचे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बताओ। देखो यहाँ पर एक ये स्क्वायर जैसा है, यहाँ पर स्क्वायर जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी कैंसिल कर देते हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमको लग रहा है कि हम जा सकते हैं, आई गेस कि ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जा सकते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या गड़बड़ी थी कि ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा लाइन होनी चाहिए थी, वो लाइन मिसिंग है, तो इसीलिए 4 गलत हो गया। रेलवे का रिलेशन अगर 67 से है तो बताइए DFCCIL का रिलेशन किससे होगा। रेलवे का रिलेशन 67 से कैसे बनेगा, इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम करके देखा जा सकता है, शायद 61 आ जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि ये 18 है, ये 23 है और ये 25 है। 25 23 18 यही करीब करीब पहुंच जाएगा, फिर 12 भी है। मुझे नहीं लगता 67 ऐसे बनेगा, कोई और तरीका हो सकता है, सोचो क्या तरीका हो सकता है। रेलवे का कोड अगर 67 है, रेलवे का कोड अगर 67 है यहाँ पर, तो कितना दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, रेलवे का कोड अगर मान लीजिए 67 है तो DFCCIL का कोड क्या होगा। तो रेलवे में R आपका 18 होता है, ये 1 होता है, ये आपका 12 होता है, अच्छा आई रह गया था, चलो ये 9 होता है, फिर ये 23 होता है, फिर ये 1 होता है और ये फिर 25 होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए, जरा सबको ऐड करके देखिएगा तो 8 2 10 होता है, 9 और 1 10 होता है, 10 10 20 हो जाएगा, 20 5 25, 25 26 27 28 और 1 29, 29 का 9 इधर 2 इधर जाएगा, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6 7 8, 89 हो रहा है। अच्छा देखो ज्यादा आ गए हम आगे, 89 हो रहा है, 89 हो रहा है जबकि 67 होना चाहिए था, तो क्या माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, तो वॉवेल को अगर मैं देख लेता हूं कॉन्सोनेंट को, 1 2 3, 3 वॉवेल हैं इसमें, कितना है 9 10 11, एक मिनट, 9 1 10 और 1 11, रेलवे में ये एक वॉवेल है AEIOU, है ना, ये सब है। तो एक काम करते हैं, 11 अगर मैं माइनस कर देता हूं 78 आ रहा है। एक काम करते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट का डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। वॉवेल कितना है, 1 18 हो गया, 18 हो गया, वॉवेल 1 इधर आ गया, ठीक है। आई क्या होता है, वॉवेल होता है 9 होता है, ठीक है। एल कितना होता है, 12 होता है, कॉन्सोनेंट है। डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, 23 है। ए वॉवेल है, इधर लिख दीजिए, ठीक है। वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, 25 लिख दीजिए, ठीक है। इन सबको ऐड करिए, 8 2 10 15 16 17 18,
8 2 10 15 16 17 18 और 1 2 3 4 5 6 7 78 1 2 3 4 5 6 7 78 आ गया। यहाँ कितना है 9 10 11 11 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 8 में से एक जाएगा 7, 7 में से एक जाएगा 6, यस हो गया 67। मतलब कॉन्सोनेंट का सम और वॉवेल का सम करके डिफरेंस निकाल दीजिए, कॉन्सोनेंट का सम वॉवेल का सम करके डिफरेंस निकाल दीजिए। यहाँ पर डी आपका 4 है, एफ आपका 6 है, सी आपका 3 है, फिर से सी आपका 3 है, आई 9 होगा, एल आपका 12 होगा। ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। 6 4 10 10 3 2 5 15 16 17 18 18 है ये, तो ये हो गया 28। तो यहाँ कितना था, ये तो 9 ही रहेगा। 28 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 19। तो 19 के साथ जा सकते हैं, आइए चेक करें, बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, स्टार बना लूं, इंपॉर्टेंट लॉजिक है ना, नया लॉजिक, बढ़िया लॉजिक, नया तो नहीं है लेकिन हाँ काफी टाइम बाद ऐसा लॉजिक हमें देखने को मिला। यहाँ पर 5 वर्ड्स आपको मिल रहे हैं और इनको आप शब्दकोश में व्यवस्थित कीजिए तो क्या ऑर्डर मिलेगा। तो आपको ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको डिक्शनरी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। डिक्शनरी ऑर्डर में अगर आप इन वर्ड्स को अरेंज करेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर में अगर आप इन वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो ये क्या सीक्वेंस देंगे। डिक्शनरी ऑर्डर में अगर आप इन वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो क्या सीक्वेंस देंगे। एम सब में कॉमन है, ए भी सब में कॉमन है, फिर सी 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 जी जी, तो जी तो बड़ा है, सी छोटा लेटर है। सी के बाद एच यू आर में छोटा कौन होता है सर, एच होता है। तो पहले एच आएगा, फिर आर आएगा, फिर यू आएगा, यानी 153। 153 से अगर हमारा कोई ऑप्शन शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 3 है वो। 153 से हमारा एक ही ऑप्शन शुरू होता है, वो है ऑप्शन नंबर 3। कूल, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, यहां पर 6 बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए इज हैवियर देन डी, तो ए हमारा भारी तो है डी से, लेकिन नॉट एज हैवी एज बी, यानी कि बी से हल्का है। तो ए हमारा डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है। फिर ई एंड बी आर नॉट एज हैवी एज एफ, तो ई और बी जो है वो उतना भारी नहीं है जितना एफ है, यानी कि एफ ज्यादा भारी है। ई और बी से ज्यादा भारी है एफ। डी इज हैवियर देन सी, तो डी हमारा हैवी है सी से, यहीं पर जोड़ देते हैं, डी हमारा हैवी है सी से। ई इज हैवियर देन ए, अब ई जो है वो हैवी है किससे, ए से, ये भी हो गया। तो बताइए विच बॉक्स अमंग द 6 इज द लाइटेस्ट, तो सबसे लाइटेस्ट कौन है। तो सी डी ए बी है और बी ई से बड़ा एफ है ना, बी ई से बड़ा एफ है। तो चलो हम इसी के आगे एफ रख देते हैं। अब ई की बात करेंगे, ई यहाँ पे कहीं पे होगा और ई जो है वो ए से बड़ा है ना, तो यहाँ पर इधर ही कहीं ना कहीं पर ई आएगा। लाइटेस्ट की बात करेंगे तो मुझे सी ही दिख रहा है, क्योंकि सबसे हल्का जो है वो सी ही है और कोई तो दिख ही नहीं रहा है। सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। बी इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, तो ए जैसे यहाँ पर है, अब ए के ईस्ट में 3 किलोमीटर की दूरी पर बी है, ये हो गया। बी कहाँ है, ए के ईस्ट में 3 किलोमीटर। सी कहाँ है, 2 किलोमीटर साउथ में बी के, तो बी के साउथ में 2 किलोमीटर की दूरी पर, बी के साउथ में 2 किलोमीटर की दूरी पर सी है। डी 3 किलोमीटर ईस्ट में है सी के, तो सी के ईस्ट में डी है 3 किलोमीटर की दूरी पर, सी के ईस्ट में डी है 3 किलोमीटर की दूरी पर। फिर ई 2 किलोमीटर साउथ में है डी के, तो ई जो है 2 किलोमीटर साउथ में है किसके, डी के। एफ इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। एफ यहां पर हो जाएगा, एफ यहां पर हो जाएगा जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट बनेगा। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ पूछ रहा है, तो ए और एफ के बीच की दूरी बताइए। ये ए और एफ के बीच की दूरी बतानी है। ये कितना था सर, 2 था। ये कितना था सर, ये भी 2 था। तो 2 और 2 कितना हो गया सर, 4 हो गया। 2 और 2 कितना हो गया सर, 4 हो गया। और 4 का मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 2 और 2 का मतलब 4 और 4 का मतलब ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें क्या बताना है, इस पेपर को फोल्ड करना है। तो एक ये स्क्वायर पेपर है,
जिसमें बीच से यहाँ से फोल्ड करना है। आप कहोगे सर राइट मोड़ें कि लेफ्ट मोड़ें, तो सारे ऑप्शन में देखिए लेफ्ट मोड़ा गया है। इस पेपर को जब आप लेफ्ट मोड़ोगे तो ये पेपर क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो ये जो इमेज है ये भी दिखेगी, इसको फोल्ड जब करोगे इधर तो ये जो आकृति है ये भी इधर दिखेगी। तो इमेज टोटल आपको कैसा दिखाई देगा, पूरा इमेज आपको कैसा दिखाई देगा भाई, ये जो लाइन है जब इसको मोड़ोगे तो ये इसके अंदर ऐसे दिखाई देने लगेगी, और ये जो सर्कल है इसको जब मोड़ोगे तो ये सर्कल यहाँ पर ऐसे दिखाई देने लगेगा। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, इमेज आपका ऐसे बनेगा। और ये आपको किस में दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1। 12 का रिलेशन अगर 138 से है तो 14 का रिलेशन किससे होगा। 12 का रिलेशन अगर 138 से है तो 14 का रिलेशन किससे होगा। ये लगभग इसके 2 गुने के आसपास है, लगभग इसके 2 गुने के आसपास है। यहां भी 2 गुने के आसपास होना चाहिए, 191, 189, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं। अब 12 का रिलेशन 138 से कैसे है, तो 12 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो कितना हो जाता है 144। 138 कैसे आ जाएगा, जब मैं इसमें 6 माइनस कर दूंगा। 6 क्यों माइनस किया, चलिए 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196। इसमें भी अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो 190 तो दिया नहीं है। तो 6 क्यों माइनस किया, क्योंकि 12 का आधा होता है 6, 12 का आधा। उसी तरह 14 का आधा कितना होता है 7, तो 14 का आधा 7 होता है, माइनस कर दीजिए 189 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 189, मतलब 14 का स्क्वायर करिए और उसमें 14 का हाफ यानी कि 7 माइनस कर देंगे। यस 189 देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यस अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या नंबर आएगा। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, कई बार क्या हर सेट में तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन तो रहता ही है, हर एक एग्जाम के सेट में एक तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो मिसिंग नंबर का यहाँ पर बताइए कि क्या आना चाहिए। यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 12 है, बीच में कोई एक नंबर, या फिर 24, 5 और 7, या तो कॉलम वाइज रिलेशन बन रहा होगा या फिर रो वाइज रिलेशन बन रहा होगा, या तो कॉलम वाइज रिलेशन बन रहा होगा या तो रो वाइज रिलेशन बन रहा होगा। सोचो। यहां पर देखो 7 और 8 से 5 बन सकता है, कैसे 7 8 कितना हो गया 15, 15 को बटे 3 कर दो कितना आ जाएगा 15 बटे 3 5 आ जाएगा। ये देखो उसी तरीके से इन दोनों को देखो 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 बटे 3 कर दीजिए 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ये देखो इसी तरीके से इन दोनों को देखो 24 12 ऐड करो 4 2 6 2 1 3 36 हुआ, 36 को बटे 3 कर दो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कितना हो गया 12 हो गया। क्या हमें 12 ऑप्शन में मिल रहा है, यस यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करके अपॉन 3 कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करके अपॉन 3 कर रहे हैं। यस करेक्ट आंसर, ऑल गुड ठीक है। चलिए ये है लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। कहां दोगे, कमेंट बॉक्स में। जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना है। यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाता है तो फिर पत्नी की वर्तमान आयु क्या होगी, 60, 51, 48 या 45। तो इसका आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और ये आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आपको इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया यहाँ पर हैं। और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो ना, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो आप मुझसे, लेकिन आपको इससे पहले ये ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभिनव सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, इसको ध्यान दीजिए, अभिनव सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, जल्दी से जा करके ज्वाइन कर लीजिए अभिनव सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, यहाँ पर तुम्हें सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे।
और कोर्सेज के बारे में जैसे मैंने आप लोग को बताया था, ये टेक्स्ट बुक पास आपको अगर लेना है तो उसके लिए आपको 280 रुपीज़ में 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। इसको जल्दी से ले लो क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, 18 महीने के लिए लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे लेना है वो मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी कोर्सेज अगर आपको देखने हैं तो कोर्सेज के लिए सेलेक्ट लाइव कोचिंग पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर सेलेक्ट लाइव कोचिंग यहाँ पर है, इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको अपकमिंग लाइव क्लासेस में देखो आईएएस के लिए भी देखो एक बैच हमारा है। यूपी पीएससी के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, यूपी पीएससी के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो उसका भी बैच हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो सारे लाइव कोचिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है, अब जैसे ये है एसएससी सीजीएल 2022 फाउंडेशन लाइव कोचिंग, एसएससी सीजीएल 2022 फाउंडेशन लाइव कोचिंग। डेमो देखना है, डेमो पे क्लिक हो गया है क्या? चलो डेमो भी आप देख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। अब आप डायरेक्टली अगर एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए हमारा कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारा कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, अभिनव एस। डिस्काउंट लेने के लिए ABHINAVS अभिनव एस कूपन कोड है, अप्लाई करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए 1 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। द कोर्स इज नॉट लाइव येट, क्लासेस अंडर दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर वेंसडे से, ठीक है। तो रॉकेट पे बैठ जाओ, ठीक है, रॉकेट पे बैठ जाओ, तैयारी शुरू करना है। अभिनव एस कूपन कोड है, याद रखिएगा। और बाकी तो सब समझदार हैं ही आप लोग। तो गाइज आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा सब कुछ। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसका फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट किया करो, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, सभी लोगों से चाहिए, ठीक है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आराम से आप बना लोगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही है, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।